से ही इस इकाई का महत्व को समझाए कि लीगली लोग प्रैक्टिस में हैं, लीगली लोग जो जुड़े हुए हैं, इसी न्याय के लिए तो आज पूरा समाज तरसता है कि न्याय मिले। और न्याय का अगुआ, न्याय का जानकार अगर इस सिस्टम को निश्चित करेगा तो निश्चित रूप से उनकी अपेक्षा जिस रूप से जनता की है, जिस रूप से गांव और सिटी की स्पीड में लोगों की है, वो उसको पूरा कर सकते हैं। इसीलिए हमने इस संस्था को ज़्यादा बल दिया है। इसमें न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवा देने वाले लोग भी हैं, सीनियर अधिवक्ता भी हैं और जूनियर अधिवक्ता भी हैं। इन सभी की एक अच्छी टीम बनेगी जो पार्टी के लिए और समाज के लिए, खासकर झारखंड के लिए और झारखंड में लीगली न्याय दिलाने के लिए और गाँव की छोटी से लेकर बड़ी समस्याओं पर एक न्यायिक प्रक्रिया को तंदुरुस्त करने के लिए पहल करेंगे। मिशन 2024 की तैयारी मान सकते हैं, ये उसी का अंग है, ये उसी का अंग है। और मिशन 2000 तैयारी केवल पार्टी के नहीं, इस राज्य के लिए भी जरूरी है। सरकार का एक योजना चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है सरकार आपके द्वारा, इसको किस रूप में देख रहे हैं? मैं हमेशा गांव की सरकार की बात करते रहा। मैंने कहा कि सिस्टम को पंचायत में जाना चाहिए। महात्मा गांधी की उन कल्पनाओं को मैं लगातार कई वर्षों से दोहरा रहा हूँ और मेरा तात्पर्य यही है कि सरकारी पदाधिकारी नीचे जाए और उनको यहाँ न्याय मिले। खाना पूछने के लिए नहीं, केवल योजना है तो मैं गया, मैं अपना 3 घंटा बिता के वापस आ गया। आप इसके हाल को देखो, जब आपके अधिकारी कम है, शिकायतों का निष्पादन नहीं हो पाता। पिछले बार जितने शिकायत आए उसका पोर्टल बंद कर दिया गया। मैं गया वहाँ पर और आप देख लीजिए, पिछले बार जाके पूछिए किसी को, किसी पंच में जितने भी आवेदन आए उनकी संख्या क्या है और कितना का निष्पादन हुआ, आज आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगा। देखिएगा वही आवेदन करता है फिर से ये दूसरे जनता दरबार में वो आवेदन लेके आना पड़ेगा। आने वाले नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण ओबीसी को लेकर लगातार सरकार ने ओबीसी और इस पूरे समुदाय का नुकसान किया है। नुकसान ये पंचायत में आपने किया, पंचायत में बड़ी तादाद में, जो मैं खुद उस इसको संविधान में जो प्रक्रिया थी मेरे नेतृत्व में, जो ग्रामीण विकास मंत्री था, मैंने ये अधिकार दिया था कि वहाँ पर ST SC और OBC को भी आरक्षण मिले, उनके लिए सीट रिजर्व हो, ताकि वो भी रिजर्व सीट से चुन के आ सके। उनका जो आरक्षण था उनको हटा दिया गया। उनके लिए थोड़ी सब्र कर सकते थे, थोड़ी प्रक्रिया में जाते तो उसके लोगों को ये न्याय मिलता। ये सब एक बार हटा, ये साधारण शब्द है। 5 साल के लिए आपने उसको उसके राजनीतिक अधिकार से दूर कर दिया, वही आज यहाँ कर रहे हैं। इन लोगों ने उस समय, हम लोगों ने कोर्ट का सहारा लिया, हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश किया आगे जो भी चुनाव होगा उसमें सरकार निश्चित रूप से इन मापदंडों का पालन करे। आज फिर सरकार नगर इकाई में गई, उस मापदंडों का पालन नहीं कर रही है। उस जो निर्णय था उसका कहीं ना कहीं उसके निर्णय का भी अवमानना कर रही है। इंडेक्स में भारत का 107वां स्थान है। हमसे अच्छे हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और श्रीलंका जो कि आर्थिक संकट से गुजर रहा है उसका भी पायदान। ये निश्चित रूप से ये बड़ा गंभीर विषय है। वो और इस राज्य का इंडेक्स देखो ना, इस राज्य के हालात को देखो, इस राज्य में जीने वाले लोगों का भरण पोषण की स्थिति देखो, कैसे लोग जी रहे हैं। केवल 2 दिन रोटी और केवल चावल उपलब्ध करा देना, राशन उपलब्ध करना पर्याप्त नहीं है। उसे मौलिक अधिकार से युक्त करना राज्य का सबसे बड़ा दायित्व होता है सरकार का। तो सरकार को उस पर चैलेंज करना चाहिए, उस पर बात करना चाहिए। यहाँ की शिक्षा प्रणाली को देखो, यहाँ का हेल्थ प्रणाली को देखो, लोग कोसों दूर उससे आ गए हैं। लोगों को उस सारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। बच्चे किस तरह पढ़ रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या है, इसका मूल्यांकन कभी नहीं हो पा रहा है। इसको देखने की जरूरत है। टोल की बात बार बार आ रही थी कि टोल पे जो शुल्क लगते हैं, अन्य संगठनों और समूह के द्वारा भी इस तरह की बातें होती हैं। क्या टोल को हटा देना चाहिए क्या पूरी तरह से? टोल एक आप देख रहे हो, जब इतनी तादाद में टोल क्यों जरूरी है? टोल इसलिए जरूरी है कि इतनी बड़ी तादाद में रोड का विकास नहीं हो सकता है टोल के माध्यम से। हम लोग बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, हम लोग ने BOT सिस्टम लाया था, तो BOT सिस्टम का ही ये पार्ट है। उसी से क्या होता है कि एक शुल्क तैयार किया गया और उस शुल्क के माध्यम से जो संग्रह होता है उसे फिर नए रोड की कल्पना की जाती है। मैं विकास का पक्षधर, लेकिन ये ध्यान रहे कि उसके अंदर जो तस्वीर साटी हुई है, किनको किनको शुल्क नहीं लगेगा, लोगों का ऑब्जेक्शन वहाँ पर है। सर, चूंकि आप एक फुटबॉल के खिलाड़ी रह चुके हैं, अभी जो फुटबॉल की उड़ीसा में चल रहा है फीफा वर्ल्ड कप, मैं उड़ीसा गवर्नमेंट को बधाई, उनके उड़ीसा गवर्नमेंट को पहले बधाई कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने इस तरह के एक नहीं, इससे पहले हॉकी का आयोजन किया और इस तरह का आयोजन किया। और उड़ीसा गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा कि वो पहला ऐसा राज्य है जिसने हॉकी इंडिया का पूरे देश में जिसने स्पॉन्सर किया है। आज हॉकी इंडिया जो हमारा आगे बढ़ रहा है उसका स्पॉन्सर कौन है? एक राज्य है। मैं बधाई देता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि 6 बेटियां झारखंड की खेल रही हैं, उनके परिवार वाले चाहे आनंद गोप उनके कोच है और माझी के,
और अष्टमुरा गुमला से, उनके परिवार में जाने नहीं पा रहे, टिकट नहीं है उनके पास। ये सरकार के तैयार किए हुए खिलाड़ी नहीं है, ये सेल्फ मेड है। झारखंड में जो भी खिलाड़ी आ रहे हैं सेल्फ मेड आ रहे हैं, खुद से बने हुए, उसी किसी संस्था ने तैयार नहीं किया। सरकार जब ऐसे खिलाड़ी तैयार हो जा रहे हैं तो उनके परिवार के प्रति जो जवाबदेही है वो जवाबदेही निभाना चाहिए। मैच देखने के लिए उन लोगों को ट्रेन का टिकट नहीं है सर, कुछ इसमें हम क्या करेंगे? जो आप न्यूज आपने देखा, सरकार ने भी देखा। सरकार तो बाद में जागती है, घटना घटने के बाद।